हेलो दोस्तों और स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, आज इस वीडियो में हम क्लास 12 फ्लेमिंगो के चैप्टर नंबर 4 द रेड ट्रैप के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स को देखेंगे। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मैंने बहुत ही सिंपल वर्ड्स में किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाके उस वीडियो को भी देख लीजिए। स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन एंड आंसर से। Question number one. From where did the peddler get the idea of the world being a red trap? मतलब कि दोस्तों उस रेड ट्रैप सेलर को या फिर उस पेडलर को यह आइडिया कहाँ से आया कि दुनिया एक रेड ट्रैप की तरह है. The peddler got the idea of the world being a red trap from his own miserable life and experiences. As he wandered around, he thought that just like a rat trap offers cheese or meat to lure rats, the world offers riches, joys, and comforts to tempt people. But once someone gets trapped in this, it's hard to come out. मतलब कि दोस्तों पेडलर की लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। वो देखता है कि दुनिया भी एक रेड ट्रैप की तरह है। जैसे चूहों को चीज़ या फिर मीट में फंसाया जा सकता है, वैसे ही दुनिया में पैसा, सुख, कंफर्ट लोगों को फंसाने के लिए होता है। और जब एक बार इंसान इन चीज़ों के चक्कर में पड़ जाता है, तो वो ट्रैप हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2. व्हाई वाज ही अम्यूज्ड बाय दिस आइडिया? वो रेड ट्रैप सेलर इस पर्टिकुलर आइडिया से इतना ज़्यादा अम्यूज क्यों था? आंसर है, he was amused by this idea because it gave him a sense of satisfaction. He felt clever, thinking that the whole world and all the people running after material things were actually getting trapped just like rats in a rat trap. उसे ये सोचकर बहुत मजा आता था कि लोग पैसे कंफर्ट के पीछे भाग रहे हैं और वो सब एक चूहेदानी में फंसते जा रहे हैं। इस आइडिया से उसे खुशी मिलती थी। उसे ऐसा लगता था कि जैसे उसने दुनिया को पूरी तरह से समझ लिया है। क्वेश्चन नंबर 3. डिड द पेडलर एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्रॉफ्टर? मतलब कि दोस्तों क्या उस रेड ट्रैप सेलर ने इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी, इतना अच्छा बिहेवियर उस क्रॉफ्टर से कभी एक्सपेक्ट किया था? आंसर है, नो, द पेडलर डिड नॉट एक्सपेक्ट सच काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी. He was used to being treated with suspicion and harshness. So the crofter's warm and friendly behavior surprised him. दोस्तों मतलब कि पेडलर को ऐसी इज्जत और प्यार की उम्मीद नहीं थी। अक्सर लोग उसे शक की नजर से देखते थे। जब क्रॉफ्टर ने उसके साथ इतना अच्छे से बिहेव किया तो वो हैरान हो गया। क्वेश्चन नंबर 4. व्हाई वाज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर? वो जो क्रॉफ्टर था वो पेडलर के साथ मतलब कि रेड ट्रैप सेलर के साथ इतना ज्यादा टॉकेटिव और फ्रेंडली क्यों था? The crofter was lonely and had no one to talk to. So when the peddler arrived, he welcomed him warmly and became talkative, sharing stories and even food with him. दोस्तों क्रॉफ्टर अकेला रहता था। उसके पास बात करने के लिए कोई भी नहीं था। जब पेडलर उसके घर आया तो उसने उससे दोस्ती कर ली, बातचीत चालू कर दी और खाना भी शेयर किया। क्वेश्चन नंबर 5. व्हाई डिड ही शो द 30 क्रोनर्स टू द पेडलर? मतलब कि दोस्तों जो क्रॉफ्टर था उसने अपने 30 क्रोनर्स रेड ट्रैप सेलर को क्यों दिखाए? द क्रॉफ्टर शोड द 30 क्रोनर्स टू द पेडलर टू प्रूव दैट ही रियली अर्न दैट मनी थ्रू सेलिंग मिल्क. ही वॉन्टेड टू फील प्राउड एंड ट्रस्टेड बाय द पेडलर. दैट इज वाई ही शोड हिज अर्निंग्स टू द रेड ट्रैप सेलर. क्रॉफ्टर ने पेडलर को अपने 30 क्रोनर्स दिखाए क्योंकि वो अपनी मेहनत की कमाई दिखाना चाहता था। उसने बताया कि उसने मिल्क बेच के पैसे कमाए हैं। उसे पेडलर पर भरोसा था। क्वेश्चन नंबर 6. डिड द पेडलर रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन हिम बाय द क्रॉफ्टर? मतलब कि दोस्तों जो इतना अच्छा बिहेवियर क्रॉफ्टर ने उस पेडलर के साथ किया तो क्या उस पेडलर ने उस इतने अच्छे बिहेवियर की रिस्पेक्ट करी? आंसर है, नो, द पेडलर डिड नॉट रिस्पेक्ट द क्रॉफ्टर्स ट्रस्ट. डिस्पाइट बीइंग ट्रीटेड काइंडली, ही स्टोल द 30 क्रोनर्स व्हेन द क्रॉफ्टर वाज asleep एंड रैन अवे. दोस्तों उस पेडलर ने क्रॉफ्टर के ट्रस्ट की इज्जत नहीं की। क्रॉफ्टर ने उसके साथ इतना अच्छा बिहेव किया लेकिन उस पेडलर ने उसका पैसा चुरा लिया और भाग गया। ये उसकी गलती थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू अ रैट ट्रैप? मतलब कि दोस्तों वो रैट ट्रैप सेलर जिसे हम पेडलर कह रहे हैं वो ये कब सोचने लग गया कि वो खुद भी एक रैट ट्रैप में फंस चुका है? आंसर है, द वर्ल्ड हैड नेवर बीन काइंड टू द पेडलर and he lived a life of poverty and loneliness. When he stole the crofter's money, he felt guilty and fearful. While walking through the forest, he lost his way. At the moment, he remembered his own thoughts about the world being a rat trap and felt that he had been caught in it.
The bait was the crofter's money, which led him into the trap of fear, guilt and hopelessness. दोस्तों पेडलर पहले से ही दुनिया को एक रेट ट्रैप समझता था। मतलब दुनिया हमें कई सारी चीजों का लालच देती है, जैसे पैसा, जॉय और हैप्पीनेस। जब उसने क्रॉफ्टर के पैसे चुरा लिए और जंगल में भटक गया, तब उसको लगा कि वो भी उसी ट्रैप में फंस गया है। पैसे का लालच उसके लिए वो चीज थी और अब वो गिल्ट और डर के जंगल में फंसा हुआ था। उसने सोचा, सच में मैं इस दुनिया के रेट ट्रैप में फंस गया हूं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पेडलर एंड इनवाइट हिम होम? मतलब कि दोस्तों, हमने चैप्टर में देखा था कि एक आयरन फैक्ट्री थी। तो उस आयरन फैक्ट्री का जो ओनर था, वो पेडलर के साथ में अच्छे से बातें क्यों कर रहा था और उसने पेडलर को अपने घर पे इनवाइट क्यों किया? The Iron Master saw the peddler in poor condition and mistook him for an old regimental comrade, Captain Von Stahle. Out of sympathy and old friendship, he spoke kindly and invited the peddler to come home and spend Christmas with his family. दोस्तों, आयरन मास्टर ने जब पेडलर को देखा तो उन्होंने ये सोचा कि यह उनका पुराना आर्मी का दोस्त कैप्टन वॉन स्टैहले है। उन्होंने पेडलर को उसकी बुरी हालत में देखा तो दोस्ती और दया के भाव से उसे अपने घर बुलाया क्रिसमस उसके साथ मनाने के लिए। आयरन मास्टर का इंटेंशन अच्छा था, पर उनसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इनविटेशन? दोस्तों, वो जो पेडलर था, यानी कि जो रेड ट्रैप सेलर था, उसने उस इनविटेशन को डिक्लाइन क्यों कर दिया? आंसर नंबर 9, द पेडलर वॉज अफ्रेड दैट इफ ही वेंट टू द आयरन मास्टर्स हाउस, हिज ट्रू आइडेंटिटी एज अ थीफ एंड नॉट अ कैप्टन वुड बी एक्सपोज्ड. He feared that the police might be called and so he declined the invitation. दोस्तों, पेडलर ने आयरन मास्टर का इनविटेशन इसलिए मना कर दिया क्योंकि उसे डर था कि अगर वो उनके घर गया तो उसकी असली आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी और ये सबके सामने आ जाएगा कि वो एक गरीब और चोर है। उसने सोचा कि कहीं आयरन मास्टर पुलिस को ना बुला ले, इसलिए उसने बोला कि उसे ये इनविटेशन एक्सेप्टेड नहीं है और वो आयरन मास्टर के साथ घर नहीं चलना चाहता। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट मेड द पेडलर एक्सेप्ट एडला विलमैनसन्स इनविटेशन? मतलब कि दोस्तों, जब उस आयरन मास्टर की डॉटर, जिसका नाम था एडला विलमैनसन, उसने जब पेडलर को इनवाइट किया तो पेडलर ने वो इनविटेशन एक्सेप्ट क्यों कर लिया? द पेडलर एक्सेप्टेड एडला विलमैनसन्स इनविटेशन बिकॉज शी स्पोक काइंडली टू हिम, treated him with respect and looked at him with compassion, unlike others who usually treated him badly. Her gentle behavior touched his heart. दोस्तों, जब एडला ने उस रेड ट्रैप सेलर को इनवाइट किया तो उसने बहुत ही काइंडनेस और रिस्पेक्ट के साथ बात की। दूसरे लोग जैसे पुलिस या विलेजर्स उसके साथ बदतमीजी से बिहेव करते थे, लेकिन एडला ने उसे एक इंसान की तरह ट्रीट किया। इस वजह से उसका दिल पिघल गया और उसने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट डाउट्स डिड एडला हैव अबाउट द पेडलर? मतलब कि दोस्तों, एडला विलमैनसन को उस रेड ट्रैप सेलर के लिए क्या-क्या मन में डाउट्स थे। Adla doubted whether the man was actually a captain, as her father had assumed. She noticed that he looked frightened, shabby, and did not behave like an educated or noble man. एडला को शक हो गया था दोस्तों कि ये बंदा सच में आर्मी ऑफिसर है या नहीं। उसका डरावना लुक, गंदे कपड़े और ऑकवर्ड बिहेवियर देख के एडला को ये लग गया था कि ये किसी बड़े आदमी जैसा नहीं लगता, इसलिए उसको डाउट होने लगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हेन डिड द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक? दोस्तों, मतलब कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग आयरन मास्टर को हो गई थी, वो उन्हें कब रियलाइज हुई? आंसर है, द आयरन मास्टर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक व्हेन द पेडलर वाज क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड. ही देन नोटिस्ड दैट ही वाज नॉट हिज ओल्ड रेजिमेंटल फ्रेंड कैप्टन वॉन स्टाहले. दोस्तों, जब पेडलर को अच्छे कपड़ों में देखा दोस्तों जब पेडलर को आयरन मास्टर ने अच्छे कपड़ों में देखा, तब आयरन मास्टर को ये रियलाइज हो गया कि ये बंदा ओल्ड आर्मी फ्रेंड नहीं है। आयरन मास्टर ने पहले अंधेरे में गलत पहचान लिया था, लेकिन रोशनी में सब समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट डिड द पेडलर से इन हिज डिफेंस व्हेन इट वाज क्लियर दैट ही वाज नॉट द पर्सन द आयरन मास्टर हैड थॉट ही वाज? दोस्तों, मतलब कि जब ये चीज क्लियर हो गई थी कि जो रेड ट्रैप सेलर है वो आयरन मास्टर का कोई ओल्ड फ्रेंड नहीं बल्कि एक पुअर मैन है, तो पेडलर ने, मतलब कि उस रेड ट्रैप सेलर ने अपने डिफेंस में क्या कहा? द पेडलर डिड नॉट ट्राई टू लाई. He admitted that he was a poor man who went around selling rat traps. He said he never pretended to be anyone else, as it was the Iron Master who had mistaken him for someone else. पेडलर ने कोई झूठ नहीं बोला, उसने सच सच बता दिया कि वो एक गरीब रैट ट्रैप सेलर है। उसने कभी नहीं कहा था कि वो आर्मी कैप्टन है। गलती तो आयरन मास्टर की थी, जो अंधेरे में कंफ्यूज हो गए थे।
Question number 14. Why did Edla still entertain the peddler even after she knew the truth about him? मतलब कि दोस्तों, उस रेड ट्रैप सेलर की सच्चाई जब एडला को भी पता चल गई थी, लेकिन इतना सब होने के बाद भी एडला उस रेड ट्रैप सेलर को क्यों एंटरटेन कर रही थी? एडला still entertained the peddler because she felt sorry for him. She believed he had been truly she believed he had been treated unfairly by the world and deserved kindness. She wanted to give him a day of peace and comfort like a real guest. जब एडला को ये पता चला कि ये आदमी कोई आर्मी ऑफिसर नहीं है, तब भी उसने उसे घर से नहीं निकाला। उसे उस पर दया आ गई क्योंकि दुनिया उसके साथ हमेशा बुरा करती थी। एडला चाहती थी कि कम से कम एक दिन उसकी लाइफ में खुशी और इज्जत हो। क्वेश्चन नंबर 15 है, वाई वॉज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर? मतलब कि दोस्तों, रैट ट्रैप सेलर जो गिफ्ट छोड़ के गया था, उसे देखने के बाद एडला इतनी ज्यादा खुश क्यों थी? एडला वॉज हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर because it showed that her kindness and trust had made a positive impact on him. The peddler had been treated kindly and respectfully by Edla, and in return, he decided to change his ways. The gift and the letter he left behind proved that there was goodness in him and that her compassion had helped transform a thief into a better human being. दोस्तों, एडला इसलिए इतनी ज्यादा खुश थी क्योंकि उसने जो इंसानियत और दया रेड ट्रैप सेलर के ऊपर दिखाई थी, उसका असर रेड ट्रैप सेलर पर सच में हुआ। जब उसने गिफ्ट और लेटर देखा तो उसे पता चला कि पेडलर ने अपनी गलतियों को समझा है और बदलने का फैसला किया है। ये एक प्रूफ था कि अगर हम किसी के साथ अच्छे से बिहेव करें तो वो इंसान भी सुधर सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पेडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टाहले? दोस्तों, उस पेडलर ने जो लेटर के नीचे साइन करी थी, वो उसने कैप्टन वॉन स्टाहले के नाम से क्यों करी थी? आंसर नंबर 16 है, द पेडलर साइंड हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टाहले to express his gratitude and to show that he had accepted the respect and trust given to him by Edla. She had treated him as if he was a real captain, even though she knew he was just a poor peddler. Her kindness made him feel worthy and respectable, and he wanted to live up to that image. By signing as Captain Von Stahle, he honored the faith she had shown in him. दोस्तों, पेडलर ने अपने लेटर में कैप्टन बॉन स्टाहले लिखा क्योंकि एडला ने उसके साथ एक आर्मी ऑफिसर जैसे रिस्पेक्ट से बिहेव किया था, जबकि वो सिर्फ एक भिखारी था। एडला ने जिस तरह से उसे एक इंसान की तरह ट्रीट किया, वैसे ही इस पेडलर ने बनने की कोशिश करी। ये नाम लिखकर उसने ये दिखाया कि वो एडला की इज्जत और ट्रस्ट का शुक्रिया करता है और अब वो एक बेटर इंसान बनना चाहता है। सो गाइज, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने क्लास 12 फ्लेमिंगो चैप्टर नंबर 4 द रेड ट्रैप के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स देखे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि सबकी हेल्प हो जाए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज आर एम एस तिवारी एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।